नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई रेनो डस्टर का रिव्यू, नई BMW X3 की पहली झलक, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल और JSW MG मोटर जल्द लाएगी D+ सेगमेंट की SUV। रेनो अपनी डस्टर को नए अवतार में लेकर आ गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑफरिंग है ब्रांड की तरफ से, क्योंकि ये वो गाड़ी है जिसने मिड साइज SUV सेगमेंट की सही मायने में नींव रखी थी। इसीलिए इस गाड़ी को लेकर इंटरेस्ट भी काफी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पुरानी डस्टर के मुकाबले नई डस्टर कैसी है, क्या नया दिया गया है, फीचर्स कौन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजन चॉइसेस क्या मिल रही हैं, तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। रेनो इंडिया ने डस्टर का कमबैक किया है और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के पोर्टफोलियो से। पहली बार 2012 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुई थी और अब फाइनली ये थर्ड जनरेशन अवतार में भारतीय बाजारों में कदम रख रही है। आज इसका अनवील हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी इसमें मॉडर्न डिज़ाइन दे रही है, टेक दे रही है और स्ट्रॉन्ग पावर आपको इसमें मिलेगी और इन्हीं के बेसिस पे पूरा यकीन है कि जो लॉस्ट ग्राउंड है डस्टर का उसको रीगेन कर पाएगी। डस्टर वो गाड़ी है जिसने SUV सेगमेंट को पायनियर किया, स्पेशली मिड साइज सेगमेंट को, और अब कंपनी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर इसको आई है। शुरुआत करेंगे इंजन ऑप्शन के साथ। तो 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं डस्टर के साथ। 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा विद डुअल मोटर, यानी इस इंजन के साथ ये ज्वाइन करेगी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा जैसी लीग को। इसके अलावा आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 163 HP की पावर लैंड करेगा और इसके अलावा 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल रहा है जो कि ऑलरेडी रेनो की दूसरी गाड़ी में मौजूद है। अगर गियरबॉक्स चॉइसेस की बात करें तो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन है। वहीं स्मॉलर इंजन को पेयर किया जाएगा सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। एक्सटीरियर एलिमेंट्स की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट्स में डस्टर लॉन्च हुई है उससे काफ़ी मिलती जुलती ये दिखाई देगी, लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट्स डिफरेंट क्लियरली विजिबल हैं। फ्रंट में इसके फ्रंट को पूरा रीडिज़ाइन किया गया है। आपको नई LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये आईब्रो शेप्ड LED DRLs मिल रहे हैं जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। नई ग्रिल आपको मिल रही है। डस्टर की बैजिंग आपको मिलती है लेटर फॉर्म में फ्रंट में। इसके अलावा नीचे पिक्सल फॉर्म में फॉगलैम्प्स दिए गए हैं और यहाँ पर इस लोअर बम्पर में आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती हैं। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो इसका साइड प्रोफाइल का स्टांस है वो आपको वेरी मच डस्टर जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स मौजूद है। जिस साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर ये डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग मिलती है। येलो कलर यहाँ पर दिया गया है और सिमिलर थीम आपको यहाँ पर लोअर पार्ट में गाड़ी के साइड प्रोफाइल में दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो नई डस्टर में आपको रग ब्लैक लाइटिंग मिलती है ओवर द व्हील आर्क्स, लोअर सेक्शन ऑफ द बॉडी में। रियर डोर हैंडल C पिलर पर माउंटेड हैं। फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स भी मिलती हैं। रेयर प्रोफाइल में आपको ये टेल लैंप्स मिलते हैं जिनका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है। कनेक्टेड LED लाइट बार आपको मिल रही है। अगेन डस्टर की बैजिंग है लेटर फॉर्म में। यहाँ पर नीचे जो लोअर बम्पर है उसमें ये सिल्वर सराउंड एलिमेंट दिया गया है, थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट लैंड करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। रेयर वाइपर है, रेयर वॉशर है और इनफैक्ट इसका बूट दिखाते हैं। कंपनी तो दावा कर रही है कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है इस सेगमेंट में, यानी अगर आप बॉटम टू रूफ टच करेंगे तो 700 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलेगा और अगर आप पार्शियल शेल्फ के साथ कंपेयर करेंगे तो 518 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिलता है। पावर टेलगेट तो मिल ही रहा है। बात करें डिमेंशंस की तो सीधा मुकाबला क्योंकि टाटा सिएरा और नई किया सेल्टॉस से क्लोजली होता है और इस मामले में ये इन दोनों गाड़ियों से लंबी है। सिर्फ टोयोटा हाईराइडर और किया सेल्टॉस के मुकाबले स्लाइटली शॉर्टर है। वहीं डस्टर अपने ज़्यादातर राइवल से वाइडर भी है। सिर्फ किया सेल्टॉस और टाटा सिएरा है जिनका वाइडर स्टांस है। इसके अलावा टाटा सिएरा के मुकाबले ये अपने सेगमेंट में टॉरस भी है।
बात करें व्हील बेस की तो किया सेल्टॉस और टाटा सियरा के मुकाबले इसमें स्लाइटली शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। वहीं डस्टर में 26.9 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है, 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है और इसमें 207 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मौजूद है। प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ऑल न्यू इंटीरियर्स आपको डस्टर में मिलते हैं। ब्लैक डैशबोर्ड आपको मिलता है और वही पूरी ब्लैक थीम जो है वो पूरी गाड़ी के अंदर डोमिनेट करती है। काफ़ी सारे एक्सेंट स्टिचिंग आपको दिखेगी। फॉर इंस्टेंस जो येलो एलिमेंट गाड़ी के बाहर मौजूद है इन अ बैजिंग, वो आपको यहाँ स्टिचिंग फॉर्म में दिया गया है। आप डैशबोर्ड पे येलो स्टिचिंग देखेंगे, यहाँ पर स्टीयरिंग पर स्टिचिंग दी गई है। सिमिलरली डोर पैनल्स पर और सीट पर भी सिमिलर येलो स्टिचिंग दी गई है एज अ कॉन्ट्रास्ट, जो कि डेफिनेटली इसमें अपीलिंग लुक लेंड करता है। ड्राइवर फोकस डैशबोर्ड है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिलती है। 10.1 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। सिमिलर साइज का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इनफैक्ट ये टेक लोडेड है, आपको इसमें इनबिल्ट गूगल मिलता है, यानी फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेविगेशन को एक्सेस करना है वो स्क्रीन के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, 2 C-टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। सेंट्रल कंसोल की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो कॉकपिट वाला फील आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि जो ड्राइवर कंपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली सेपरेट किया गया है को पैसेंजर के कंपार्टमेंट से। यहाँ थोड़ा ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको सेंट्रल कंसोल में मिलता है। ये गियर लीवर है, यहाँ पार्किंग का बटन मौजूद है। यहाँ थोड़ा सा ब्लैक ग्लॉस फिनिश तो मिलता है ही। अच्छा, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड में ही ये स्विच माउंटेड है। इसके अलावा यहाँ पर ये स्लाइडिंग स्टोरेज स्पेस मौजूद है। आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस दी गई है स्टोरेज के पर्पस से। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको डस्टर में 6 तरीके से एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली ड्राइवर सीट मिलती है। वेंटिलेटेड फंक्शन भी आपको इसमें मिलता है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, बकेट स्टाइल की हैं और डेफिनेटली मल्टीपल एडजस्टमेंट्स तो मिलते हैं ही। तो फीचर लिस्ट के हिसाब से जो डुअल डिस्प्ले कॉकपिट इसमें मिलती है या गूगल बिल्ट इन सर्विसेज हैं, उसके बाद डस्टर को पोजीशन किया गया है एक मॉडर्न कनेक्टेड व्हीकल के तौर पर। इसमें जो ओपन आर डिजिटल कॉकपिट है वो कोई कन्वेंशनल इंफोटेनमेंट सेटअप नहीं है, बल्कि ओपन आर लिंक को बिल्ड किया गया है एंड्रॉयड ऑटोमोटिव ओएस और ये नेटिवली इस कार पर रन करती है। यानी नेविगेशन हो या एप्स हो, वॉइस सर्विसेज हो या व्हीकल फंक्शंस हो, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं। सेकेंड रो में भी फ्रंट रो की ही तरह जो थीम है वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगी। वो येलो स्टिचिंग आपको सेकेंड रो की सीट्स में भी मिलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि डोर्स पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है, बट अगर सीटिंग की बात करें तो सीट कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स 2 पैसेंजर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, हालांकि जगह 3 पैसेंजर्स के बैठने के लिए बनाई गई है। यहाँ आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ पर कप होल्डर्स की जगह भी दी गई है। सेफ्टी स्वीट की बात करें तो आपको डस्टर में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। लेवल पे एडास मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यानी कि एक्सटेंसिव सेफ्टी किट आपको इस गाड़ी में मिलती है। कंपनी इसे 7 साल की वारंटी के साथ लॉन्च करेगी। जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनके प्राइसेस मिड मार्च में रिवील होंगे और तभी से उनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी। वही जो 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है उसकी डिलीवरीज या फिर उसका लॉन्च कंपनी दिवाली से एक्सपेक्ट कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस 10 से 20 लाख के रेंज में हो सकते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में अगर कम बैक करना है तो प्राइसिंग का भी खास ख्याल रखना होगा। तो नई डस्टर का डिज़ाइन भी बेहतर है, फीचर लिस्ट भी काफ़ी एक्सटेंसिव है और इंटरेस्टिंग पावर ट्रेन चॉइसेस आपको मिल रही हैं, जिसके बेसिस पर ये ज़रूर लग रहा है कि ये अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन कर पाएगी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे BMW की नई X3 की पहली झलक। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और BMW अपनी X3 को जल्द नए अवतार में लॉन्च करने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इस गाड़ी की पहली झलक। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है नई X3 का, क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। BMW की नई X330D, जी हाँ। और इसके बारे में बताने से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपना ओपिनियन या अपना रिव्यू इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट पहली झलक है
इसका जो रिव्यू है, जो परफॉर्मेंस है, जो ड्राइव है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि एक गाड़ी दिखती कैसे है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या कंपनी कहती है कि इसमें आपको हम नया ऐड ऑन किए गए हैं। तो सामने से देखें तो ये आपका एडेप्टिव हेडलैम्प है, जिसके अंदर कॉर्नरिंग लाइट भी लगा हुआ है। और ये जो आपका किडनी ग्रिल है, जो BMW की पहचान है। और यहाँ पर लिमिटेड लाइट दिया गया है, जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी ये लाइट ऑन हो जाता है। और नीचे जो आपका लोअर बम्पर है वो ब्लैक कलर में है। और मैं बता दूं कि ब्लैक कलर में इसलिए है कि ये X30 जो है वो है M परफॉर्मेंस वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, साइड में आपको M बैज मिल जाएगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये M वर्जन वाली गाड़ी है। और साइड में बताऊं, साइड जो इसका है वो काफ़ी खूबसूरत है और दिखने में भी काफ़ी सिंपल और स्लिक रखा गया है। यहाँ पर M का बैज मिल जाएगा। और जो इसका व्हील है ये M वर्जन है, स्पोर्ट्स वर्जन है। और इसमें जो व्हील दिया गया है 20 इंच का, फ्रंट में आपको लिखा हुआ है 255/44 R20 और ये काफ़ी वाइडर है रियर के मुकाबले। मैं बता दूं जो इसका रियर टायर है इसमें भी सेम 20 इंच का दिया गया है, लेकिन जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा सा अलग है, 285/40 R20। तो ये है आपका साइड का लुक, बहुत ही स्लिम और सोबर रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे M परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, तो आप इसे पहचान जाएंगे कि ये आपका जो नई X330D है ये M परफॉर्मेंस वाली है। पीछे क्या है आइए दिखाते हैं। ये आपका रियर लुक है, बीच में आपका BMW का लोगो मिल जाएगा। ये आपका टेल लैम्प है और यहाँ पर X330 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये आपका X330 है। और ये स्पॉइलर है जो कंपनी का कहना है कि ये एक्सेसरीज के तौर पर लगाया गया है, न कि ये कंपनी फिटमेंट है। खोलना है आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं और ये खुल जाता है। खुलने के बाद जो इसका बूट स्पेस है, जो कंपनी का दावा है, वो करीब 600 लीटर मिलता है। और ये आप खुद गौर से देखिए, ये फ्लैट रखा गया है और इसमें आराम से आप सामान रख सकते हैं। बंद करना है आप यहाँ पर इसको प्रेस कीजिए और ये अपने आप लॉक हो जाता है। जो लोअर बम्पर है उसे भी यहाँ पर ब्लैक रखा गया है, क्योंकि ये M परफॉर्मेंस वर्जन है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक है। इंटीरियर में क्या है आइए आपको दिखाते हैं। जो नई X330D उसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, इस तरह का लेआउट है। सामने आप ये D जो शेप में आपका स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले मिलता है। और ये सामने स्क्रीन देख रहे हैं थोड़ा सा कर्व है और ये BMW कहती है कि इसे थोड़ा सा कर्व रखा गया और इसमें दो स्क्रीन मर्ज हैं, जो कंपनी का कहना है। एक है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है 14.9 इंच का और सामने जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो है 12.3 इंच का। और ठीक स्टीयरिंग के पीछे आपका पैडल शिफ्टर भी दिया गया है और यहाँ पर बूस्ट मोड भी है। और मैं बताऊं कि ये आपका सेंट्रल कंसोल पैनल है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर है, C पोर्ट के 2 आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। और जो कंपनी का कहना है कि इस नई X3 में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और ये आप सेंट्रल कंसोल पैनल देखेंगे तो ये सारा फंक्शन यहीं पर है, स्टार्ट स्टॉप। और ये आपका जो गियर के मोड है वो आपको यहाँ मिलता है, सिलेक्टर वॉल्यूम है। और यहाँ पर आपका मोड है, क्योंकि कंपनी इसमें 6 मोड देती है जो कंपनी का कहना है। और यहाँ पर आपका मीडिया, टेलीफोन और नेविगेशन सिस्टम मिलता है और सारा चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये जो आपका स्क्रीन है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इसे आप टच, वॉइस और या इस कंट्रोल के सहारे भी आप कर सकते हैं। सीट, क्योंकि M परफॉर्मेंस है तो कंपनी का कहना है कि ये परफॉर्मेंस सीट दिया गया, वेंटिलेटेड सीट है और इसे आप अपने सोले के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया है। इसमें कंपनी आपको
एक अंदर भी कैमरा देती है, जिसे आप कंट्रोल करके आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे क्या हो रहा है। और सामने आपको बाहर में आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, आगे पीछे और दोनों रियर व्यू जो साइड मिरर है उसके नीचे दिया गया। और कंपनी का ये भी कहना है कि जो बाहर के जो चारों कैमरे हैं वो रिकॉर्डिंग भी होती है, इन केस कभी एक्सीडेंट हो तो आप उस फुटेज को आप देख भी सकते हैं। पिछले वाले सीट में क्या मिलता है, कंपनी क्या देती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है नई X3 30D का रियर सीट। आप गौर से देखिए, स्पेसियस है। और यहाँ पर सामने देखें तो ये AC का वेंट्स दिया गया और AC का कंट्रोल है यहीं पर है। और नीचे 2 सी पोर्ट के आपको चार्जर दिए गए हैं। और मैं बताऊं, कंपनी इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देती है, यानी 2 आगे के लिए और एक पीछे के लिए डेडिकेटेड AC का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बड़ा सा सनरूफ है, आप मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं आप लुत्फ उठा सकते हैं। विंडो से लाइट ना आए उसको रोकने के लिए यहाँ पर छोटा सा आपका कर्टन्स भी दिया गया, जिसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। बंद करना है आप इसे खोल सकते हैं। और इसमें हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी के लिए क्या क्या है और गाड़ी कब लॉन्च होगी आइए बताते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें जो X3 में जो इंजन लगा है वो है आपका 2 लीटर का, और एक पेट्रोल इंजन है 4 सिलेंडर का, और जिसका पावर आउटपुट है 258 bhp, एक कंपनी का दावा है। और जो इसका टॉर्क मिलता है वो है करीब 400 न्यूटन मीटर। और इंजन 8 स्पीड गियर्स के सहारे काम करता है। कंपनी कहना है जो उसकी टॉप स्पीड है वो करीब 200 से ज़्यादा है और 6.3 सेकेंड में एक करीब 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चला के मैं बताऊंगा, जब मैं इसकी ड्राइव करूंगा उसके बाद बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सेफ्टी की बात करें तो नई X3 में 8 एयरबैग दिए गए हैं, और इसमें जो इसके सस्पेंशन है वो भी आपको एडेप्टिव सस्पेंशन दिए गए, ताकि आपको मोड सेलेक्ट करते ही उसके सस्पेंशन अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं कि आप किस मोड में चला रहे हैं, क्या स्मूथ करना है, हार्ड करना है, अपने आप हो जाता है। और इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। लेन असिस्ट डिपार्चर भी इसमें आपको दिया गया है, और बाकी जो तमाम फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें इनबिल्ट हैं। कीमत खुलासा कब होगा तो सबके मन में सवाल है। मैं बताऊँ, कंपनी 16 फरवरी को इसे कीमत खुलासा करेगी, और माना जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जो गाड़ी है X3 उससे थोड़ी सी ये महंगी होगी, लेकिन बुकिंग कंपनी इसकी लेनी शुरू कर दी है। आप अगर गाड़ी पसंद है तो आप ज़रूर इसे बुक कर सकते हैं। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? दोनों ही कैटेगरी ऑफ इंजन ऑयल से आपकी गाड़ी के माइलेज या फिर परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ता है, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता, और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं।
आवाज ओवरड्राइव में इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही। पहली खबर है एमजी मोटर की तरफ से। जी हाँ, कंपनी आने वाले दिनों में एक D+ सेगमेंट की गाड़ी लेके आने वाली है और ये गाड़ी 12 फरवरी को लॉन्च हो जाएगी और इसका नाम है मैजेस्टर। और कंपनी ने इसका टीजर अनाउंस कर दिया है और टीजर के लिहाज से दिखने में गाड़ी काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लगती है। जो इसका हेडलैम्प है वो स्प्लिट है, बड़ा साइज का ग्रिल दिया गया है और ये गाड़ी जिस सेगमेंट की आ रही है उस सेगमेंट में ऑलरेडी टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियां शामिल हैं। अब देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है और इसमें कौन सा इंजन वेरिएंट लेके आती है। स्कोडा इंडिया आने वाले दिनों में कुशाक के साथ साथ 4 और नई गाड़ियां लेके आने वाली हैं, लेकिन चारों गाड़ियां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इसका ही नया वर्जन लेकर आएगी। काइलैक का नया वर्जन कम लेके आएगी, साथ ही जो कोडियाक है उसका RS लेके आएगी और जो ओक्टाविया RS है उससे फिर से कंपनी लेके आएगी और एक Q3 में लॉन्च करेगी कंपनी। और मैं बता दूं, जो ओक्टाविया RS 100 यूनिट पहले कंपनी बेच चुकी है और 200 यूनिट की ऑलरेडी बुकिंग इनके पास पहले से मौजूद है। तो कंपनी इस साल और जो ओक्टाविया RS है यहाँ पे लेके आएगी और लोगों को डिलीवरी करेगी जिन्होंने पहले से बुक किया है। साथ ही जो कुशाक है उसका भी RS वर्जन कंपनी आने वाले दिनों में लेकर आएगी। और हमने कस्टमर्स को पहले से बता के रखा था कि ये लिमिटेड 100 कार्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने कस्टमर्स को कहा था कि हम आपको गाड़ी डिलीवर करेंगे। आई थिंक ओक्टाविया RS एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जिसकी एक्सक्लूसिविटी की ही वैल्यू है, राइट। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उस एक्सक्लूसिविटी और उस प्रेस्टीज को मेंटेन करें उस गाड़ी की, और उसी के अंदर हम नया बैच लाएंगे इन Q3। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज आपके पास हैं, सजेशंस हैं, तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।